IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं अमृतानंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट में आज राहत की खबर की उम्मीद लगाए बैठे एन श्रीनिवासन को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द में यह साफ कर दिया है कि जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में पूरी तरह से सच लिखा हुआ है। जो भी आरोप श्रीनिवासन साहब पर लगाए गए हैं उससे मुंह वो नहीं मोड़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी के बाद क्या हो सकता है, क्या आगे कार्रवाई हो सकती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की इजाजत मांगने वाले एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े रुख का अंदाजा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन की सभी दलीलों को सुनने के बाद ये साफ कर दिया कि मुदगल रिपोर्ट में जो भी सामने आया है उसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुदगल कमेटी की रिपोर्ट की सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि एन श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक होने के साथ साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष भी कैसे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा क्यों है कि जो लोग बीसीसीआई में हैं वही आईपीएल को भी चला रहे हैं और टीम को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि मुकुल मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से सही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को मिलना चाहिए तो वो खेल है, न कि कोई व्यक्ति। जब इनका दोष है कि ये कन्विक्टेड को कवर अप कर रहे हैं तो ये दोषी हैं और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अपने काउंसिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों का विश्वास इस खेल से उठता जा रहा है और इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े लहजे में श्रीनिवासन से ये कहा है कि बोर्ड के हेड और आईपीएल टीम के मालिक होने के तौर पर आपको फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े सवालों के जवाब देने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद कुछ कह सकता हूं, इसके अलावा तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैटर सब जुडिस है। हमारी रिपोर्ट अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर ऑर्डर तो पास नहीं किया है ना, अभी तो सुनवाई हो रही है। तो सुनवाई के दौरान लोग एक दूसरे को कुछ कहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों के टकराव का मुद्दा एन श्रीनिवासन के लिए आने वाले दिनों में उनकी सबसे बड़ी फांस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से अब ये साफ हो गया है कि कोर्ट मुदगल कमेटी रिपोर्ट से कहीं आगे जाकर क्रिकेट में हो रही गड़बड़ियों को दूर करना चाहता है। अब देखना यह है कि इसकी गाज किस पर गिरती है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। चलिए, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, कोर्ट ने श्रीनिवासन पर क्या क्या टिप्पणी की और बीसीसीआई ने बदले में क्या क्या दलील दी, इसे विस्तार से बताने जा रही है मेरे सहयोगी हिमानी नथानी। शुक्रिया अमृत। तो हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आखिर क्या क्या हुआ। क्रिकेट को सच्ची खेल भावना के साथ ही खेला जाना चाहिए, यह बात कोर्ट की ओर से कही गई ताकि जिससे ये भद्रजनों का खेल जो है वो यूं ही बरकरार रहे। अगर आप इन चीजों को खेल में शामिल होने दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप क्रिकेट की हत्या कर रहे हैं। जी हां, और अगर फैंस को पता होगा कि मैच फिक्स है तो फिर आखिर कोई देखने क्यों आएगा? क्या एक गलत मैसेज इससे नहीं जाएगा? ना सिर्फ इतना, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी टिप्पणी की गई कि बीसीसीआई अध्यक्ष और आईपीएल टीम का मालिक कैसे हो सकता है। मतलब ये कि दोनों चीजें आप एक साथ कैसे चला सकते हैं, एक साथ कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं। आपका एक कर्मचारी सट्टेबाजी में लिप्त है तो आपको जवाब देना होगा। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में जो भी तमाम बातें हैं वो पूरी सच्चाई है, पूरा सच उसमें दिखाया गया है। इस बात पर अगर हम बात करें बीसीसीआई की दलील की, तो बीसीसीआई की दलील यह थी कि श्रीनिवासन के पास नहीं बल्कि इंडिया सीमेंट के पास चेन्नई सुपर किंग्स का मालिकाना हक है। यानी जो कहा गया था कि बीसीसीआई और आईपीएल दोनों साथ आप उसमें शामिल कैसे हो सकते हैं, उस पर यह दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह थी कि हितों के टकराव का फायदा किसी व्यक्ति विशेष के बजाय खेल को मिलना चाहिए। बीसीसीआई की ओर से यह दलील दी गई कि क्रिकेटर के करियर का सवाल है और इसीलिए जो भी तमाम नाम हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। अमृत, ये सारे सवाल जो आज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य वर्मा जी। आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और न्यूज रूम से हमारे साथ है डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार। सबसे पहले मैं आदित्य आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, आरोप श्रीनिवासन पर लगे हैं लेकिन सबसे पहले एक कमेंट ये भी आया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को बहुत अच्छे तरीका से रीड कर चुका है और खास करके जो हमारे मुदगल साहब की जो समिति थी और बीबी मिश्रा साहब का जो जांच था, उसने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये
साबित कर दिया है कि एक आदमी का ये शो है, एक आदमी के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से आज जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है। तो ये कहां का नियम है कि एक इंस्टीट्यूशन चलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आज एक आदमी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आप कर खुद दिया कोर्ट रूम में मौजूद थे, बीसीसीआई के वकीलों के दलील क्या था? क्या लगता है कि जो दलीलें साफ तौर पे दे रहे थे जज का ये कहना है कि जस्टिस मुदगल की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह सच है, ऐसे में अब आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बीसीसीआई, चूंकि मामला तो अभी चल रहा है, कल भी बहस होने वाली है, लेकिन बीसीसीआई की जो दलील थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोर्ट को कहीं से भी प्रभावित कर पाए, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि बीसीसीआई ने कहा कि आप हमें प्रॉप दे दीजिए, हम अपने ढंग से, जो मेरा अपना कोर्ट है, मेरा अपना कमिटी है, डिसिप्लिनरी कमिटी, हम कार्रवाई करेंगे जो लोग भी इसमें लिप्त है। तो कोर्ट काफी नाराज हो गया, बोला ठीक है तुम एडमिनिस्ट्रेटिव तुम एक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर एफआईआर करना हो, क्रिमिनल केस करना होगा, तो ये अथॉरिटी आपके पास है क्या? तो ये सब सारे चीजें ऐसे हुई हैं जो एक तरह से देखिए तो क्रिकेट खेल के लिए आज अच्छा दिन बिल्कुल, नहीं क्रिकेट था, के लिए आज अच्छा नहीं है, के लिए जो अच्छा दिन नहीं था, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा यह चीज नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त रुक करूंगा मैं विमल की ओर। विमल, अगर हम पूरे मुद्दे को समझे और मामले को समझे तो कहीं ना कहीं अब बहुत अति हो चुकी थी। जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल गेम चल रहा था, ब्लैक गेम जिसे हम कहें, काला खेल कहें, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ओपन कर दिया। बिल्कुल अमृत, अगर आप देखा जाए तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है बीसीसीआई को, खासकर एन श्रीनिवासन को, इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर इसका जरा सा भी एहसास होता तो वो इस बात की दलील नहीं देते कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर फिर उन्हें बैठाया जाए। और कुल मिलाकर ये मामला देखिए अमृत, जिस तरह के आज ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का फैसला कुछ भी होता है, चाहे जो भी चीजें होती है, लेकिन इसकी गूंज जो है बीसीसीआई की राजनीति में आपको सुनाई पड़ेगी, क्योंकि एजीएम इनके होने वाली है अगले महीने, और श्रीनिवासन न सिर्फ बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं जो अब फिलहाल स्टेप असाइड हैं, लेकिन आईसीसी के भी चेयरमैन है। तो ऐसे में आईसीसी के जो बाकी मुल्क हैं उन लोगों में भी यह बात उठेगी कि अगर एन श्रीनिवासन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो भारत का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को हम कैसे आईसीसी का चेयरमैन एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो श्रीनिवासन के लिए आने वाले कई फ्रंट पर भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन यह देखना काफी अहम होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह की बातें कहती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी से पहले कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद श्रीनिवासन अपनी हट पर कायम रहे हैं। जी बिल्कुल, यहां पर मैं रुक करूंगा फिर से एक बार। अजित जी, आपकी तरफ है। आज हमारे सिस्टर कंसर्न चैनल में ललित मोदी साहब ने यह कहा है कि उनके पीछे आपके जो फाइट आप लड़ रहे हो, जो लड़ाई लड़ रहे हो, इसके पीछे सपोर्ट ललित मोदी साहब का है। खुलकर उन्होंने क्लियर शब्दों में कहे हैं। ऐसे में क्या आपको यह नहीं लगता कि कल श्रीनिवासन साहब पर आप उंगली उठा सकते हैं कि ये हमारे एंटी पार्टी का है, और अजित वर्मा जो कर रहे हैं, आप जिस रीजन से कर रहे हो, क्या आप ये चीज क्लियर करना चाहेंगे नेशनल मीडिया पे कि जो ललित मोदी साहब कह रहे हैं वो सच है या वो पूरी तरह से गलत है? देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूंगा कि ये बात जो आप अभी हमसे पूछ रहे हैं, ये बीसीसीआई के काउंसिल आज बड़े अदालत में अपने बहस में इस चीज को उन्होंने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर जो चार्जेज लगे हैं आप उसको यहाँ पे प्रूव कीजिए। मुकदमे के इस स्थिति में आ जाने के बाद कौन किसको फंड कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। और मैं आपके चैनल से ये भी बता दे रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर ललित मोदी साहब सामने आके इस तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीसीसीआई के जितने लोग अभी मेरे साथ में हैं, अगर फुल हाउस में चुनाव हो जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर के नेतृत्व में, तो श्रीनिवासन को 6 से 7 वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक अमेंड किया है क्लॉज 15, जिसमें वो जोन बाय जोन, जो पहले रोटेशनल सिस्टम था, तो इस बार इस जोन का रोटेशनल सिस्टम है। अगर इस जोन के 6 एसोसिएशन, 5 एसोसिएशन श्रीनिवासन जी के पास आ जाते हैं तो फिर से अनअपोज्ड हो जाएंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश अभी नाकाम हो गई है। तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं साथ में ये भी बता दे रहा हूं कि 30 एसोसिएशन में से 22 एसोसिएशन मेरे साथ है। बिल्कुल, 30 में से 22 का दावा कर रहे हैं अजित वर्मा जी, लेकिन अब देखना होगा कि कल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई होगी, और इस सुनवाई में अब आगे चीजें निकलकर क्या सामने आती हैं। अजित वर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत